कहानी शुरू होती है एक छोटी सी झोपड़ी से, जहां रहता था एक छोटा सा पर बड़ा ही समझदार लड़का चिंटू। उसकी दुनिया छोटी थी पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके घर में पैसा कम था पर प्यार, मुस्कुराहट और चुटकुले की कोई कमी नहीं थी। चिंटू, जल्दी उठ जा, सूरज भी तेरे से पहले उठ गया। अम्मा, अगर सूरज छुट्टी ले सकता तो मैं भी लेता। छोटी छोटी करके सिर्फ मोहल्ले का बंटू कुछ बन पाया, और वो भी कामचोर। चिंटू, स्कूल के बाद थोड़ा थैला साफ कर देना, तंदूर भी धोना है। हाँ पिताजी, पर आज मैं एक नया आइडिया लाया हूँ, सोलर तंदूर। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। चिंटू, तेरा टिफिन क्या है? मेरा टिफिन है अंदर का भरोसा और सपनों की रोटी, मतलब फिर से खाली डब्बा। नहीं, इस बार अम्मा ने उसमें एक चुटकुला रखा है। हंसी मिलती है, भूख भूल जाती है। आज मोरल साइंस में बताएंगे, गरीबी बुराई नहीं, सोच छोटी होना बुराई है। माम, मेरे पिताजी कहते हैं गरीब वो होता है जिसके पास प्यार नहीं होता। वाह चिंटू! वो दिन चिंटू के लिए एक और जीत का दिन था, क्योंकि जब तुम दुनिया को मुस्कुराहट देना सीख जाते हो तो गरीबी सिर्फ एक हालत होती है, सोच नहीं। गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था। थुकरल सेठ बड़े बड़े वादे करता और छोटी लिखावट में सब कुछ छुपा देता। इस बार उसका नया नया इन्वेस्टमेंट्स का नया था, जिसमें पैसा तो सबका गया पर वादा सिर्फ सेठ का था। अरे दिनू भाई, ये देखिए, ये पेपर्स थी 500 इन्वेस्ट करो और 5 महीने में 5,000 कमाओ। सच में मेरे तो नौकरी छूट गई, कुछ तो करना है। पहले पेपर पढ़ो। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नो रिफंड, लाइबिलिटी जीरो। अरे ये तो सब फेक है। अरे बच्चा है, क्या समझेगा? बच्चा हूँ पर दिमाग सैर से तेज है। ये बच्चा तो असली चाणक्य निकला। चिंटू, अगर तू ना होता तो हम भी फंस जाते। बकरी हो या बंदर, गांव में सब चिंटू के दोस्तों जैसे थे, पर सबसे खास थी रानी बकरी। उस दिन उसने किया एक ऐसा हंगामा जिसमें पूरा गांव हिल गया। रानी, वापस आ, गुलाब सेठ जी के हैं, सलाद नहीं। रानी के डाइट प्लान में तो गुलाब भी शामिल हो गया। बकरी ने मेरी गुलाबों की बेइज्जती कर दी। चिंटू, ये क्या हो रहा है? अम्मा, रानी सिर्फ नेचर के क्लोज रहना चाहती है। मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। फाइल कर दो। रानी लॉयर भी खुद है। चिंटू तो हर बात में मसाला डाल देता है। रानी को बंधना पड़ेगा। बंधना नहीं अम्मा, समझना पड़ेगा रानी के इमोशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। जिंदगी में थोड़ा हंगामा भी जरूरी है। जो हंसाए वो याद रहता है। रानी ने गांव को हंसाया और चिंटू ने सबका दिन बनाया। कतू के सपने बड़े थे, उसका मानना था पुराने घर के कोने में जरूर कोई छुपा खजाना होगा। और एक दिन उसने वाकई एक पुराना संदूक ढूंढ निकाला। चिंटू, देख, मैंने संदूक ढूंढ लिया, पूरे सोना भरा होगा अंदर। अरे वाह, चल खोलते हैं, देखते हैं कि स्क्विरल, स्क्विरल आर्मी। अरे ऊपर क्या सर्कस लगा रखा है? गट्टू ने सोना नहीं, छुछुंदर से न ढूंढ निकाली है। ये तो हमला कर रही है। बेटा, खजाना मिलता है मेहनत से, मकान के कोने में नहीं। लहसुन मिल गया। अगली बार खजाना ढूंढने से पहले हेलमेट पहनूंगा। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त चिंटू ने एक ब्लाइंड दाढ़ी माँ को रास्ते के किनारे बैठे देखा। कुछ न दिखने की वजह से उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन उनकी मुस्कान बड़ी थी। डैडी, आपको कहीं जाना है? बेटा, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। आंखों से नहीं देख सकती, पैर थोड़ा कांपते हैं। मैं ले चलता हूँ, चिंता मत करिए। बेटा, तू बहुत अच्छा है। ये ले, मेरी पुरानी गुड़िया, इसमें एक राज छुपा है। अरे वाह गुड़िया, मगर ये तो बस कपड़ा और मिट्टी की है। इस गुड़िया के अंदर है कहानियों का जादू,
रोज एक मोरल देगी तुझे। चिंटू, पहली सीख, सेवा बिना स्वार्थ के की जाए तो वो भगवान के बराबर होती है। वाह, ये तो सच का संदूक है। क्या हो गया बेटा, किससे बात कर रहा है? अम्मा, मुझे एक नई दोस्त मिली है, गुड़िया गुरुजी। गर्मी के दिन लंबे हो गए थे और पानी की बट भी धरती तक पहुंचते पहुंचते खो जाती थी। गांव में सूखा पड़ गया था, लोग परेशान थे और हर चेहरा उदास। क्या करें? वो अभी सूख गया, नदी भी गुम है। एक मटका पानी के लिए 2 घंटे लाइनी और फिर भी खाली। अम्मा, अगर आसमान से पानी नहीं आया तो हम जमीन से निकालेंगे। तू इंजीनियर बन गया क्या? मैं चन्नकिया हूँ, चल पिताजी का पुराना खुरपा ढूंढ। ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ मिट्टी। नहीं, रुक, ये क्या है? मिट्टी ठंडी हो गई। पानी? चिंटू, तूने हम सबको जीवन दे दिया। तू मेरा शेर है, शेर। जब इंसान की सोच गहरी हो तब वो मिट्टी में भी जीवन ढूंढ लेता है। जहां एक तरफ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वहीं थुकरल सेतसुखे में भी पैसे बनाने का प्लान बना रहा था। गाँव वालों, मैं पानी कार्ड लॉन्च कर रहा हूँ। सिर्फ कल 500 रुपीज में पानी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब अब पानी भी लोन पे? इसका दिमाग तो सोलर पैनल से ज्यादा जलता है। तो छाया दिखानी पड़ेगी। सुनो, सब लोग सेटजी पानी बेच रहे हैं जो हमारे पास है। तो कर क्या सकते हैं? मैं सेटजी की फाइल चुरा लाया हूँ, इसमें है सबूत उसके फ्रॉड का। सेठ थुकरल, आपकी हर स्कीम नकली थी। आज से आपका बिजनेस बंद कर दिया जाता है। मुझे सिर्फ बिजनेस करना था। बिजनेस में दिल नहीं तो बिजनेस बंद हो जाता है। जो दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाए, उसका अंत हमेशा हार में होता है। सेठ गया, पानी आया और साथ ही आई एक नई उम्मीद। गांव के बच्चों ने मिलकर एक स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया, हमारे सपनों का गांव। हमने पानी लाया, अब स्कूल सजाएंगे। मैं तो टीचर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या सपना है? मुझे एक गांव बनाना है जहां हर कोई सीख सके, गरीबी हो या नहीं, पढ़ाई हो जरूरी। मेरा चिंटू तो नेता नहीं लेकिन नीति वाला है। बेटा, तू सपना नहीं, सपने की मिसाल है। अरे, बारिश आ गई। ये सबक का आशीर्वाद है। जब एक बच्चा सपने देखता है तो एक पूरा गांव जगता है। आखिर में चिंटू सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो बना हर उस इंसान की आवाज जो मुश्किल में भी मुस्कान ढूंढ लेता है। चिंटू, आज से तुम्हारा नाम बलचन क्या है? तू छोटा जरूर है पर सोच बड़ी है। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर कुछ नहीं है तो भी तुम्हारे पास दिमाग है, उसे इस्तेमाल करो। बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। नहीं अम्मा, आप सबकी दुआओं ने मुझे बदला। चिंटू, एक कहानी है हर उस घर की जहां सपने पैसे से नहीं पर सोच से बनते हैं। ये थी कहानी चिंटू के चतुर चाणक्य रास्ते की।